गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट है, रंजीत सिंह अक्वायर्ड लाहौर फ्रॉम विच अफगान रूलर। जो रंजीत सिंह थे इन्होंने हासिल किया था लाहौर को कौन से अफगान रूलर से। तो अफगान रूलर कौन सा अफगान रूलर था? तो कौन था? जमन शाह। जमन शाह से एक्वायर किया था महाराजा रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह ने एक्वायर किया था लाहौर को कैसे? जमन शाह से। फर्स्ट एंग्लो सिख वार इन डैश डैश इन विच द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टूड विक्टोरियस। जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी इसमें कब हुई थी वो? जिसमें कि जो इंडियन कंपनी थी उसमें विक्टर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें उसकी विजेता रही थी। और फर्स्ट एंग्लो सिख वार में, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार में कब हुई थी ये? 1846 को। 1846 को फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी। इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये विजय रही थी। एक फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट इज कॉल्ड। जो एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा स्टेट में, उसको हम ट्रीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमें ट्रीटी कहते हैं। इन ऑर्डर टू एंड फर्स्ट एंग्लो सिख वार द ट्रीटी बाय साइन 9 मार्च 1846 एट। जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी उसमें एक संधि हुई थी 9 मार्च 1846 को। तो ये संधि कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ट्रीटी ऑफ लाहौर। कहाँ हुई थी ट्रीटी? ट्रीटी एट लाहौर, 9 मार्च 1846 को एट लाहौर में। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन। जो फर्स्ट ट्रीटी लाहौर में साइन हुई थी वो कौन सी ट्रीटी थी? वो 1846, 9 मार्च 1846 जो पहली ट्रीटी थी जो साइन हुई थी लाहौर में। कौन सा रहा हमारा? 1846। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइन 20 अप्रैल 1809 बिटवीन। जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर की संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 को, वो किसके किसके बीच में हुई थी? चार्ल्स टी मेटकैफ और रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। ये कौन सी है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर है। लेकिन ये कौन सी? 25 अप्रैल 1809 की ट्रीटी है। ये चार्ल्स टी मेटकैफ और रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम वाज साइंड बिटवीन टिप्पू सुल्तान है। जो ट्रीटी श्रीरंगापट्टनम की ट्रीटी हुई थी टिप्पू सुल्तान और किसके किसके बीच में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। इसमें जो हमारा थर्ड सिख एंग्लो सिख बार, थर्ड एंग्लो सिख बार हुआ था। सॉरी, ये थर्ड हमारा एंग्लो मैसूर बार हुआ था। एंग्लो मैसूर बार, एंग्लो मैसूर बार। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1789 से लेके 1792 के बीच में। जब ये ट्रीटी ये बार जब खत्म हुआ था उसी समय एक संधि हुई थी किसके? टिप्पू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड बिटवीन हैदर अली सन टिप्पू सुल्तान एंड। जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की हुई थी हैदर अली के बेटे टिप्पू सुल्तान और किसके किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश के बीच में। ब्रिटिश के बीच में है। इसमें इसमें जो हमारी सेकंड एंग्लो सिख बार, एंग्लो मैसूर बार, मैसूर बार कब हुई थी? 1780 से लेके 1784 के बीच में हुई थी। जब ये बार खत्म हुआ था, एंड हुआ था, तो उसमें एक संधि हुई थी हैदर अली के बेटे टिप्पू सुल्तान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड 19 सितंबर 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे इंडिया के जब ट्रीटी साइन हुई थी 9 सितंबर 1960 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। नेम द ट्रीटी साइन बिटवीन शिवाजी महाराज एंड जय सिंह इन 11 जून 1665। उस ट्रीटी का क्या नाम है जब 11 जून 1665 को ट्रीटी हुई थी शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच में? तो कौन सी ट्रीटी हुई? ट्रीटी ऑफ पोरबंदर हुई थी। ट्रीटी ऑफ पोरबंदर। द वर्क ऑफ गिलगिट रोड वाज स्टार्टेड इन डैश डैश विच लिंक द स्टेट ऑफ यूरोप थ्रू सेंट्रल एशिया। जो गिलगिट रोड का स्टार्ट हुआ था कब स्टार्ट हुआ था जी?
गिलगित रोड कब स्टार्ट हुआ था, जिसमें लिंक किया गया था स्टेट को किसमें, यूरोप के साथ में, थ्रू सेंट्रल एशिया के होते हुए यूरोप के साथ लिंक किया गया था। ये गिलगित रोड का वर्क कब स्टार्ट हुआ था, 1890 में। रेलवे वाले रोड बिटवीन जम्मू एंड सियालकोट के बीच, जब रेलवे लाइन बिछाई गई थी जम्मू और सियालकोट के बीच में, तो कब बिछाई गई थी, 1897 में। 1897 में बसाई गई थी। जम्मू से सियालकोट ये 4 और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और इस समय किसका शासनकाल चल रहा था उस समय, महाराजा राजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। द फर्स्ट डिस्पेंसरी इन श्रीनगर ओपन बाय द रिवर्ड रॉबर्ट क्लार्क इन, जो फर्स्ट पहली जो डिस्पेंसरी श्रीनगर में खोली गई थी, रेवर्ड रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा कब खोली गई थी, 1864 में खोली गई थी। ये फर्स्ट डिस्पेंसरी खोली गई थी श्रीनगर में। ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह, श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल SMGS established in dash dash and श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल SMHS by opening, जो हमारा महाराजा गुलाब सिंह हरि सिंह के समय, महाराजा हरि सिंह के समय जो SMGS हॉस्पिटल कहाँ स्टेब्लिश किया गया था, जो जम्मू में किया गया था। और SMHS ये हॉस्पिटल कहाँ किया गया, श्रीनगर में स्टेब्लिश किया गया था। महाराजा गुलाब सिंह also control and regulate the साली सिस्टम which by monopoly by the, जो महाराजा गुलाब सिंह ने एक कंट्रोल किया था, जो उसको रेगुलाइज किया था साली सिस्टम, साली सिस्टम को, जो एक मोनोपोलाइज थी, कि किसके द्वारा, मनी लेंडर के द्वारा एक मोनोपाली पॉलिसी थी, जिसके किसके ऊपर थी, पैडी के ऊपर, जो हमारे दान के थे उसके ऊपर ये मोनोपॉलिसी मोनोपोलाइज थी की पॉलिसी, शाली सिस्टम। To commemorate the visit of Prince of Wales, the Prince Wales College, known as the Government Gandhi Memorial College, was opened in dash dash जम्मू, जो किसकी याद में जो विजिट किया था, प्रिंस ऑफ वेलिस ने विजिट किया था, उसी याद में जो उसको आज क्या कहते हैं, कहते हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल कॉलेज कहते हैं, जो ओपन किया गया है जम्मू में। तो किसके याद में किया गया था, जब आने के ऊपर स्वागत के ऊपर में, तो क्या था, 1906 में, जो प्रिंस ऑफ वेलिस थी, उसके विजिट किया था उन्होंने 1906 में। और उसी के आने के ऊपर याद में एक मेमोरियल के ऊपर उसने 1906 में इसको ओपन किया गया था, गांधी मेमोरियल कॉलेज, साइंस कॉलेज। Further, the entire state was covered with the network of postal and telegraph service in that extending up to the frontier district of Gilgit and Skardu, जो इंटायर स्टेट को था उसको कवर किया गया था पोस्टल नेटवर्क के साथ में, पोस्टल नेटवर्क के साथ में और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के में। ये कब किया गया था ये, और बढ़ाया गया था उसको किसमें, गिलगिट और स्कर्दू के बीच में, गिलगिट और स्कर्दू के बीच में तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। किसके शासनकाल में किया था और कब किया था, तो सबसे पहले हम बताते हैं इसका 1870 में किया था गया था। और इस समय शासनकाल किसका चल रहा था, इसमें महाराजा महाराजा प्रताप सिंह का शासनकाल है, प्रताप सिंह का, महाराजा प्रताप सिंह का शासनकाल था चल रहा था उस समय। गुरमत कन्या पाठशाला वाई द फर्स्ट गर्ल स्कूल इन रीजन, जो गुरमत कन्या पाठशाला स्कूल था, ये पहला गर्ल स्कूल था, कौन सी रीजन में था, जम्मू रीजन में था। गुलाब सिंह बोर्न इन डैश इन डोगरा फैमिली ऑफ म्यान किशोर सिंह हु हेल्ड ए जागीर एट अंदरवा नियर सांबा, जो गुलाब सिंह थे कब जन्म हुआ था इसका, 1792 में। और ये डोगरा फैमिली में जन्म जन्म लिया था उन्होंने, किसके घर में लिया था, मियान किशोर सिंह के घर में किया था। और उन्होंने रखा था क्या है, अंदरवा नियर सांबा, सांबा में। Gulab Singh joined Sikh code at Lahore due to the bravery rose from the soldier of Jagirdar and finally dash dash he was made the Raja of Jammu by Raja Ranjit Singh। जो गुलाब सिंह थे उन्होंने सिख कोड को ज्वाइन किया था लाहौर में, और अपनी बहादुरी के कारण उन्होंने महाराजा हरि सिंह ने उसको क्या है, राजा बना दिया था, महाराजा रंजीत सिंह ने उसको राजा
बना दिया गया था। तो कब किया था? 1822 में। इसने ज्वाइन किया था सिख कोड एट लाहौर। उसकी ब्रेवरी के कारण उसको द ट्रीटी साइंड बाय सिख एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1846 नोन है। जो ट्रीटी साइन हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट और सिख के बीच में, कब कौन सी ट्रीटी हुई थी ये? 9 मार्च 1946 को, द ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर। द ट्रीटी साइन बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द गुलाब सिंह ऑन 16 मार्च इज नोन है। जो ट्रीटी 16 मार्च 1846 को हुई थी जो गुलाब सिंह और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच, वो ट्रीटी ऑफ कौन सी है? अमृतसर है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर है। हाउ मच अमाउंट गुलाब सिंह पे टू द ब्रिटिश एज पर द अमृतसर ट्रीटी। जो अमृतसर ट्रीटी हुई थी उसमें जो गुलाब सिंह ने कितना पैसा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को? तो 75 लाख रुपीज दिया था। 75 लाख ननकाना शाही दिया था उस समय। द लाहौर ट्रीटी वाज साइन ऑन 9 मार्च 1846 बिटवीन। जो लाहौर की ट्रीटी हुई थी जो 9 मार्च 1846 को किसके किसके बीच में हुई? दलीप सिंह एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दलीप सिंह एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में हुई थी। महारानी तारा देवी महिला कॉलेज, now known as the Government of for Women Parade, with the effort of the Mahila Education Society in 1st June dash dash by the great leap in his sphere। जो जो किसकी जो है? महिला एजुकेशन सोसाइटी की देन से 1 जून 1900 कितना 1944 को क्या किया गया था? तारा देवी महिला कॉलेज को स्थापित किया गया था उसकी मदद से, उसकी एफर्ट से, एजुकेशन सोसाइटी के मदद से। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.